नमस्कार फ्रेंड्स। द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के हमारे इस चैनल पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, टायर इंडस्ट्री के महत्व को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के विकास के अंदर टायर इंडस्ट्री ने अपना अच्छा खासा योगदान हमें दिया है और आज एक अभिन्न अंग बना हुआ है। इंडियन जीडीपी की बात करें तो ओवरऑल टायर इंडस्ट्री का हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो 3% जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है इंडिया की, उसमें हमें देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल जीडीपी की जब बात करते हैं तो 0.5% का कंट्रीब्यूशन हमें ओवरऑल जीडीपी के अंदर टायर इंडस्ट्री देता है। अब सेल्स की बात करें तो 30,000 करोड़ का सेल्स था टायर इंडस्ट्री का 2010-11 में, जो कि बढ़ के 10 साल में देखते हैं तो 75,000 करोड़ से भी क्रॉस कर चुका है। मतलब जब 10 साल का एनालिसिस करते हैं हम तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल से भी ज्यादा का ग्रोथ हमें टायर इंडस्ट्री में देखने को मिला है। अब जो टायर इंडस्ट्री का जो क्रेज था वो बड़ा था परफॉर्मेंस व्हीकल्स के जरिए, जहाँ पे टू व्हीलर और फोर व्हीलर जो परफॉर्मेंस व्हीकल्स थे उसी के चलते टायर इंडस्ट्री का वो जो क्रेज था वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। अब जो टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इंडिया में टायर इंडस्ट्री की, वो 90% का सेल्स हमें कंट्रीब्यूट करती है। जब अब इंडिया की बात करते हैं तो हमें सबसे टॉप पर जो कंपनी को देखने को मिलती है वो है एमआरएफ। और भी होम ग्रोन कंपनीज की बात करें जहाँ पे अपोलो, जेके टायर, सियाट का भी अच्छा खासा प्रेजेंस हमें इंडिया में देखने को मिलता है। और साथ में ये कंपनी वर्ल्ड वाइड भी आज डोमिनेट कर रही है। और यहाँ पे इंडिया के अलावा भी जो फॉरेन कंपनीज है जहाँ पर गुडियर, ब्रिजस्टोन और मिशलिन को भी देखते हैं तो अच्छी खासी पकड़ इंडिया में उन्होंने बना के रखी है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको बताया कि जो टॉप 10 कंपनीज है वो 90% का हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है टायर इंडस्ट्री में। तो उसी में से हम आज 5 कंपनी के बारे में बात करेंगे जो टॉप की 5 कंपनी है, जिसमें नंबर 1 पर आती है वो है मद्रास रबर फैक्ट्री। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसे हम एमआरएफ के नाम से जानते हैं। एमआरएफ आज इंडिया में काफी एक पॉपुलर ब्रांड बना हुआ है। एमआरएफ टायर्स बेसिकली चेन्नई बेस्ड मल्टीनेशनल टायर ब्रांड है। और एमआरएफ का जो हम प्रोडक्ट का कैटलॉग देखते हैं तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर कार्स, ट्रक्स, बस, तो सारे जो ऑटोमेटिव सेक्टर्स के जहाँ पर टायर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर सारे ही जगह पर एमआरएफ अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। और आज एमआरएफ की बात करें तो इंडिया के अंदर 25% का हिस्सा सिर्फ एमआरएफ के पास है। और इंडिया के अलावा भी 65 देशों के अंदर एमआरएफ की अच्छी खासी पकड़ हमें देखने को मिलती है। एमआरएफ के इंडिया में 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात में स्थापित है। एमआरएफ टायर्स काफी सारे मोटर स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर भी फ्रेंड्स स्पॉन्सर करता है, जो आपने देखा ही होगा। तो अच्छी खासी पार्टिसिपेशन रहती है इनकी इवेंट्स के अंदर भी। अब फ्रेंड्स आगे आगे बढ़ेंगे। अब नंबर 2 पे जो आती है वो है अपोलो टायर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, 1972 में हरियाणा में इसे फॉर्म किया गया। तो जब एमआरएफ के बाद देखते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी हमें इंडिया में देखने को मिलती है वो है अपोलो टायर्स, जहाँ पे उसका मार्केट शेयर 18% का है। और सेकंड मोस्ट पॉपुलर ब्रांड होने के साथ ही 15th लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड वाइड। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में तो है पकड़ अच्छी खासी, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी जब देखते हैं तो अच्छी खासी पकड़ हमें अपोलो टायर की देखने को मिलती है। 100 कंट्रीज के अंदर ये अपनी जो है सर्विस ऑफर करती है। और 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जहाँ पे 5 इंडिया के अंदर और 2 यूरोप के अंदर, और साथ में ही 2 क्वालिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी कंपनी के आज की तारीख में है। साथ में ही कंपनी ने एक रेडेस्टिन जो नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है उसे भी ओन किया है, जो जानी जाती है प्रीमियम और परफॉर्मेंस टायर बनाने के लिए। आज अपोलो का प्रोडक्ट कैटलॉग देखते हैं तो हम वेरियस टायर्स ऑफर करती है, जहाँ पे सारे ही सेगमेंट ऑलमोस्ट कवर कर लेती है। जहाँ पे टू व्हीलर हो या थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर हो या इंडस्ट्रियल हो या अर्थ मूवर्स हो, तो जो सारे कैटेगरीज है वो आज अपोलो कवर कर रही है। जो कंपनी का ओवरऑल जो रेवेन्यू है वहां पर इंडिया के अंदर 69% का रेवेन्यू जनरेट करती है। 26% का जो रेवेन्यू है वो यूरोप से आता है। और बाकी का जो 5% जो रेवेन्यू है वो अदर कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता है। अब अपोलो टायर्स के बाद जो नंबर 3 पे है इंडिया के टॉप के अंदर वो है सीआर टायर्स। 1924 में ये कंपनी फाउंड की गई इटली के अंदर। जो इंडिया के मार्केट में उसकी जो एंट्री होती है वो 1958 में होती है। आज सीआर टायर्स की डोमिनेंस देखें तो वर्ल्ड वाइड डोमिनेंस हमें इस कंपनी की देखने को मिलती है। और इवन आज जब इंडिया में भी देखते हैं सीआर टायर्स का कंट्रीब्यूशन, तो अच्छी खासी पकड़ है। 11% का हिस्सा आज सियाट के पास है इंडिया के अंदर। और सियाट भी बाकी कंपनी की तरह ही सारे सेगमेंट की गाड़ियों में अपने टायर्स प्रोवाइड करती है। अब इंडिया में सियाट टायर्स को 1982 में आरपीजी ग्रुप के द्वारा हैंडल किया गया।
प्रीवियसली जो सियाट टायर्स का कोलाब्रेशन था वो टाटा के साथ था, उसे बाद में आरपीजी ने टेक ओवर किया 1982 में। आज सियाट टायर्स को देखते हैं तो 130 कंट्री में अपने टायर्स को सेल करती है। इंडिया में 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है सियाट के, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थापित है। सियाट टायर्स की जो कैपेसिटी देखते हैं प्रोडक्शन, तो 1.5 करोड़ टायर्स एवरी ईयर ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इसके बाद नंबर 4 पे आती है फ्रेंड्स जेके टायर। जी हाँ फ्रेंड्स, एक और होम ग्राउंड कंपनी जिसकी अच्छी खासी पकड़ आज हमें इंडिया में देखने को मिलती है। जेके टायर्स बेसिकली 1974 में दिल्ली में फाउंड की गई थी और उसके बाद ये 50 साल की जो जर्नी हम देखते हैं जेके टायर्स की, तो बहुत शानदार हमें जर्नी देखने को मिलती है। आज लीडिंग कंपनी इंडिया की बनी हुई है। जेके टायर्स भी और कंपनीज की तरह सारे ही सेक्टर्स की गाड़ियों में अपने टायर्स प्रोवाइड करती है। आज जेके टायर्स का हम वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस देखें तो 105 कंट्री के अंदर ये कंपनी आज प्रेजेंस है और 180 ओवरऑल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर भी आज कंपनी के पास है। और प्रोडक्शन फैसिलिटीज की बात करें तो 12 ग्लोबली बेंचमार्क प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, जहां पे इंडिया के अंदर 9 फैसिलिटी और बाकी की जो 3 है वो मैक्सिको के अंदर हमें देखने को मिलती है। जेके टायर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 35 मिलियन टायर्स की है एवरी ईयर। और कंपनी का पर्टिकुलर फोकस देखें तो बस और ट्रक के जो रेडियल टायर है ना, वहां पर जेके टायर की आज बहुत अच्छी खासी पकड़ है और लीड कर रही है यहाँ पर। तो होम ग्राउंड कंपनीज में जेके टायर भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है इंडिया के मार्केट में। अब लास्ट जो कंपनी रहने वाली है वो है गुडियर टायर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी भी है आज की तारीख में, जिसका वर्ल्ड वाइड डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, जिसे फाउंड किया गया 1898 में। तो पहली जो गुडियर की फैक्ट्री थी वो ओपन की गई ओहियो के अंदर, जो यूनाइटेड स्टेट में स्थापित है 1898 में। तो कंपनी ओरिजिनली मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी बाइसिकल और कैरेज टायर्स और साथ में ही पोकर चिप्स और रबर हाउस होल्ड पेट। तो ये सब चीजें कंपनी इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उसके बाद ही उन्होंने ऑटोमेटिव सेक्टर के अंदर अपने पैर जमाए। और उसके बाद जब देखते हैं तो कंपनी आज 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टायर्स की वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया के अंदर भी हमें अच्छी खासी पकड़ गुडियर की देखने को मिलती है। अब गुडियर की एंट्री होती है इंडिया के अंदर 1961 में, जहां पे उसे नाम दिया जाता है गुडियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और आज ओवरऑल मार्केट शेयर देखते हैं गुडियर का तो 3% का हिस्सा इन्होंने अपने पास रखा है इंडिया के मार्केट से। और गुडियर का जब प्रोडक्ट्स का कैटलॉग देखते हैं तो यहाँ पर वो बेसिकली पैसेंजर और परफॉर्मेंस व्हीकल्स और एसयूवीज के अंदर ही अपने टायर्स को सेल करती है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं है बाकी की 4 कंपनी की तरह, लेकिन ये जो सेगमेंट है वहां पे गुडियर की पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ में ही 21 कंट्री के अंदर कंपनी प्रेजेंस है और 148 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो बहुत बड़ी है और प्लांट्स भी अच्छे खासे में देखने को मिलते हैं। जहाँ पे इंडिया की बात करें तो 2 प्लांट इंडिया के अंदर है, जो पहला है वो हरियाणा में और सेकंड है वो है महाराष्ट्र में। और साथ में ही कंपनी ने डुनलॉप टायर्स के साथ भी अपना जॉइंट वेंचर चालू रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने आपके साथ बात की कि टॉप 5 कंपनी है, उसी के बारे में हमने डिटेल में आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन दी आपको। अब ये हम एक चार्ट लेके आए, जो चार्ट है वो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। इस चार्ट में हमने बेसिकली जो इंडियन कंपनीज है और फॉरेन कंपनीज है उसको इंक्लूड किया है और उसमें कोशिश की है कि आपको एक छोटा सा पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाए। जहाँ पे मार्केट शेयर की बात करेंगे तो फॉरेन कंपनीज और इंडियन कंपनीज की बात करेंगे तो एमआरएफ का डोमिनेंस हमें क्लियरली देखने को मिलता है, जहाँ पे 25% का है। उसके बाद अपोलो, उसके बाद सियाट, जेके और बाकी की जो फॉरेन कंपनीज है उसका 3 से 5% कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो क्लियरली यहाँ पर हमें मिशलिन और ब्रिस्टोन आगे देखने को मिलते हैं। सेल्स की बात करेंगे तो एमआरएफ का जो सेल्स था वो मार्च 22 की जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 19,317 करोड़ का था, जो कि ग्रोथ था उनका 8%। अगर सियाट की बात करेंगे तो 9,363 करोड़ का सेल्स था, जहां पे 10% की ग्रोथ हमें सियाट में देखने को मिली। साथ में अपोलो के सेल्स की बात करें तो 21,000 करोड़ के अराउंड कंपनी का सेल्स था और 10% ग्रोथ यहाँ भी हमें देखने को मिली। साथ में जेके टायर्स की बात करेंगे तो 11,983 करोड़ का सेल्स था, वहां पे 9% का ग्रोथ। और ऐसे ही गुडियर, ब्रिस्टोन और मिशलिन का भी 5 से 7% का ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो जब ओवरऑल हम देखते हैं सेल्स को और ग्रोथ को तो 8 से 10% के दर पे हमें जो टायर इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को देखें तो यहाँ पे ब्रिस्टोन और मिशलिन अगेन लीड करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी हमें मिशलिन और ब्रिस्टोन में क्लियरली लीड करते हुए नजर आती है। अब जो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो, अगर आप टायर इंडस्ट्री के साथ भविष्य में जुड़ना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो आपके लिए महत्व का रहने वाला है, वो है डीलर मार्जिन।
अब जो डीलर मार्जिन एमआरएफ की बात करें तो 7% से लेकर 10% का रहता है। सियाट के बारे में बात करेंगे तो 10 से लेकर 12%। अपोलो में बात करेंगे तो 2% से लेकर 15%। तो बहुत अच्छा खासा गैप देखने को मिलता है। जेके के बारे में बात करेंगे तो 12% से लेकर 15%। गुड ईयर में बात करेंगे तो 10 से लेकर 15, और ऐसे ही ब्रिजस्टोन और मिशलिन में भी हमें 10% से लेकर 15% का प्रॉफिट मार्जिन है वो देखने को मिलता है। तो इस चार्ट के थ्रू आपको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा इस इंडस्ट्री के बारे में, और आने वाले समय में अगर आप जुड़ना चाहते भी है टायर इंडस्ट्री के साथ तो ये जो चार्ट है वो आपके लिए अच्छा खासा आपको हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज टायर इंडस्ट्री के बारे में हमारा वीडियो। आने वाले समय में ऐसे ही हम सेक्टर के सारी कंपनीज को एक साथ लेके आएंगे और वहां पे आपके साथ डिटेल्स में कंपनी भी शेयर करेंगे, और एक छोटे से वीडियो के अंदर अच्छी खासी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर इस चैनल के साथ अभी तक आप जुड़े नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई क्वेरी है टायर इंडस्ट्री के रिलेटेड तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।